मैं चाहता हूं आप लोग उपवास बैठे और बड़े चमत्कार होंगे आपके लिए। आप आपके पति के लिए उपवास बैठ सकते हैं कि मैं अपने पति के लिए उपवास बैठूंगा, वो नशा छोड़ेगा। समझ रहे हैं? किसी भी चीज के लिए आप उपवास बैठ सकते हैं। उपवास बैठ के आपको मांगना है, खुदा से बातें करना है, प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हफ्ते में एक बार आपका उपवास हो। यीशु मसीह ने कहा है, जो लोग मुझे खाएंगे वो कभी नहीं मरते, जो लोग मुझे पिएंगे उनको प्यास कभी नहीं लगेगा। तो यीशु मसीह को कैसे खाएंगे? जो यीशु मसीह के वचन को सुन रहा है वो यीशु मसीह को खा रहे हैं, अपने अंदर उनको डाल रहे हैं। जो यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह अपने शक्ति से, अपने अभिषेक से, अपने उपस्थिति से आपको भरेंगे, वो आप यीशु मसीह का पानी पी रहे हो। तो उपवास वाले दिन खाना नहीं खाना, सिर्फ खाना नहीं खाना उपवास नहीं होता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह ने कहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाओ, मैं जीवन का पानी हूं, मुझे खाओ। उपवास वाले दिन आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन जीवन की रोटी खाना है, जीवन की पानी पीना है, जो यीशु मसीह है। और काफी सारे लोग उपवास बैठ जाते हैं, उनको प्रार्थना नहीं करना, खाली पेट रख दिया, पेट खाली है और बोलते हैं हमारा उपवास है, वो नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, बस पेट खाली है, उनको लगेगा ये उपवास है। यीशु मसीह उनको देख के बोल रहा है कि तू उपवास पे बैठ रहा, खाना नहीं खा के, लेकिन कुछ तो खा। मैं हूँ जीवन का पानी, मुझे खा प्रार्थना करके, मुझे खा वचन पढ़ के। सुन रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह को आपने और हमको, हम यीशु मसीह को जितना उपवास में, प्रार्थना में, वचन प्रचार करके जितना उनको अपने अंदर डालेंगे, जितना खाएंगे ना उनको, उतने शक्तिशाली हमारा जीवन होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। दरवाजे आपके सामने खुलने लगेंगे, आप धन्यवाद दोगे, उनको बोलोगे यार ये कभी नहीं बन रहे थे, अभी कैसे बन रहेगा ये काम। सुन रहे मेरी बात को? मैं 10 खुदा ने मुझे, जब मैं उपवास बैठा था 9 महीने ना, तो खुदा ने कहा नहीं बैठना है तुम्हें उपवास। तो मैंने कहा फिर मैं कब बैठ सकता हूँ? तो खुदा ने कुछ महीने पहले मुझे उन्होंने बताया था कि उपवास बैठना है। आज मैं बैठ रहा हूँ, ये 21 गते है, समझ रहे हैं? 21 गते से लेके 31 गते तक उपवास बैठेगा 10 दिन के लिए बोल के उन्होंने बहुत पहले बोला था, ये महीने का। तो आज से मेरा उपवास, और मेरा उपवास में क्या होता है, मैं पानी तक नहीं पीता शाम तक। समझ रहे मेरी बात? जब शाम हो जाएंगे उसके बाद मैं पानी खाता हूँ, खाना खाता हूँ। मुझे आप 1 करोड़ दो ना, हला बाबा 1 करोड़, हम शरबत बना के अल्टी पीला, मैं आपके 1 करोड़ को भी थूकूंगा, आपके शरबत को भी थूकूंगा। ये उपवास आपके 1 करोड़ से भी ज्यादा मायने रखता है। जो विश्वासी है लेकिन उपवास नहीं बैठता, वो असली विश्वासी नहीं है। लिखवा लो मुझसे। हाँ हमार हो गए जी, हमार 20 साल से हम यीशु मसीह बाटी। तो उपवास कितने बैठे आप? उपवास माने का हो? 20 साल हो गए हमारे यीशु मसीह मानल के, 20 साल हो गया हम यीशु मसीह में जाते हैं, हम भजन करते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम आमीन आमीन करते हैं, हालेलुया भी करते हैं। तो पूछे कितना उपवास बैठते आप? वो बोलेगा उपवास माने का हो? यीशु मसीह जब धरती पे आए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारा खुदा जब इंसान बन के धरती पे आया ना, क्योंकि वो इंसान था, उसे इंसानी जिंदगी भी जीने थे, तो उसको उसके पिता बोलते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद बोलते हैं तू उपवास के लिए जाएगा 40 दिन। यीशु मसीह हमारा खुदा जब इंसान बन के आया, उसको उपवास बैठना पड़ा, तो उसके चेले हमें, तो हमको थोड़ा बहुत क्यों नहीं पड़ेगा बैठना? सुन रहे मेरी बात को? जो दुष्ट आत्मा कभी नहीं निकला उपवास बैठेंगे, वो ना अपना कट्टू उट्टू बेल्ट वेल्ट कसेगा, ऐसे बोलेगा भागना पड़ेगा, जब भागेंगे तो कट्टू ना गिरे, तो बेल्ट लगा लो, जूता उता बांध लो, चलो। उपवास बैठते ही भागने लगेगा वो। आपके बच्चे नहीं हुए ना, उपवास बैठोगे तो आपको दर्शन आएंगे, खुदा आपको सपने में बातें करेगा, बोलेगा देख तेरा बच्चा, वो आपको दिखाएगा कि इसकी आंख नीले होंगे या काले होंगे या भूअर होंगे, पहले बता देगा। ये गोरा होने वाला है, पतला वाला होने वाला है, काला होने वाला है, कैसा होने वाला है, मोटा होगा क्या होगा, पहले आपको दर्शन में बातें करने लगेगा। उपवास बैठ के तो देखो पहले। तो क्या करना है आपको? हफ्ते में एक बार कोशिश करना है कि आप उपवास बैठे। अगर कोई लोग हैं जो हफ्ते में एक बार भी नहीं बैठ सकते, तो 2 हफ्ते में एक बार बैठो, 10 दिन में एक बार बैठो।
समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उपवास बैठना है। यीशु मसीह के नाम से आपको उपवास बैठते वक्त क्या कहना है? आपको बस जितना प्रार्थना करना आता है उतना करके मांगना है। 5 मिनट आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो 5 मिनट कर लो, फिर काम करो, फिर 5 मिनट, फिर काम, फिर 5 मिनट कर लो, फिर काम करो, काम खत्म करके फिर 5 मिनट कर लो। 5 मिनट का प्रार्थना आप करते हो तो 3-4 बार करो, 20-25 मिनट हो जाएंगे आपके। आपको वचन पढ़ना आता है तो आप वचन पढ़ सकते हैं, बाइबल। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जो हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं इसको आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक में भी ये उपवास वाले दिन, और या तो रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन में तो वो सुन सकते हैं। उपवास याद रखना, उपवास में खाना नहीं खाना है, लेकिन खाना नहीं खाते वक्त क्या खाना है? यीशु मसीह को खाना है। अगर आप वचन भी नहीं खा रहे हो, प्रार्थना भी नहीं खा रहे हो, लेकिन खाना भी नहीं खा रहे हो, यीशु मसीह बोलेंगे ये उपवास नहीं है, बोलेंगे ढोंग है ये, ढोंग। यीशु मसीह बोलेंगे कि इसको खाना पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया इसने, आज के नहीं खाऊंगा मैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, उपवास बैठ रहे हो, लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, आराधना भी नहीं करते, भजन भी नहीं गाते घर में, बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो उपवास नहीं है। सुन रहे हैं? हफ्ते में 1 बार उपवास बैठना है, कोशिश करना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? उपवास बैठने की आपकी जिंदगी हो जाए ना, हफ्ते में 1-2 बार बैठते जाओगे, 10 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार उपवास बैठते बैठते कुछ हफ्ते बाद जाओगे ना रिपोर्ट कराने, तो डॉक्टर हैरान रहते हैं, पत्थरी खोजती, कहाँ बाप पत्थरी, और डॉक्टर पत्थरी खोजेगा आपके अंदर, क्योंकि पत्थरी था ना पहले, पत्थरी नहीं देख पाएगा, वो बोलेगा कहाँ है पत्थरी। आपका रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आने लगेगा। शुगर बढ़ गया, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, इन्फेक्शन है, ये है, क्या है, जो डॉक्टर बोलते हैं ना। उपवास बैठो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह के करीब जाओ, यीशु मसीह का खाओ, और उसके बाद जाओ रिपोर्ट कराने। डॉक्टर बोलेगा नहीं है अभी ये जो बीमारी था ये नहीं है। ये उपवास का शक्ति है। उपवास का शक्ति आपको जानना जरूरी है। उपवास आप कैसे बैठेंगे? खाना नहीं खा के, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के। 12 बजे तक बैठ पाएंगे तो 12 बजे तक बैठो। 11 बजे तक बैठ पाओगे शुरू में तो हाँ चलो 11 बजे तक बैठो। धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा, 5 बजे तक बैठ पाओगे, 3 बजे तक, कितने बजे तक बैठ पाओगे? बैठो। हफ्ते में 1 बार बैठ सकोगे? बैठो। हफ्ते में 1 बार नहीं बैठ सकते, 2 हफ्ते में 1 बार बैठो। सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको नशे से आजादी पाना है, आसानी से मिल सकता है। आसानी मतलब आसानी क्या बोल रहा हूं, मुश्किल ही नहीं है। जो लोग उपवास बैठते हैं उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब चीज संभव है, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ रहते हैं, उसको बल देते रहते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आंख बंद करें, बोले यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे, मुझ पर दया करें, मुझे कृपा दे, मैं उपवास बैठता हूं और आपके करीब आ पाऊं, यीशु के नाम से, आमीन। आंखों को खोले, सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। कौवा भजन गाने आए हैं। आपकी लड़ाई यीशु मसीह लड़ेगा जब आप उपवास बैठते हैं। मैं अच्छे से कह रहा हूं, आप भी अच्छे से सुनना। कोई आपके विरुद्ध में लड़ रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई कुछ भी करना चाहता हो, चाहे जादू टोना करने वाले लोग जादू टोना कर रहे हैं, भूत भेज रहे हैं आपके घर पे, आपके पैसे पर, या तो जादू टोना नहीं करते हैं लेकिन वो लोग हैं जो आपकी बुराई चाहते हैं, उनके खिलाफ यीशु मसीह लड़ेगा। मैं कह रहा हूं, और वो आपका हारते हुए कभी नहीं देखेंगे। वो देखते रहेंगे कि कब गिरेगा भाई, ये कब गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा। यीशु मसीह बोलेंगे इसको मैंने थाम रखा है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती। अगर आप उपवास बैठना जानते हो, प्रार्थना करना जानते हो, बाइबल पढ़ना जानते हो, यीशु मसीह थामे रखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो, और मेरी बात को सुनो, ये आपको पता नहीं अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, समझ पाएंगे कि नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, भजन में आते हो, यहाँ पे चर्च पे भी आओगे और घर में उपवास से बैठोगे यीशु मसीह के करीब जाने के लिए, अगर ऐसा जिंदगी आप बिताओगे ना, जो आपके दुश्मन है ना वो लंबा जिएंगे। सुनो मेरी बात, अगर उसको 50 साल जीना होगा ना तो वो 60-70 जी लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहेगा तू 60-70 साल जी, इसको गिनना चाहता है ना, तू 60-70 साल जी, इसको मैं उठाते रहूंगा, तू देखते रहना।
समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि उनके सामने मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। जो आपको नहीं पसंद करते कि ये भाई गरीबी में चल जाए, इसके बाल बच्चे बिगड़ जाएं, ये और भी बीमार हो, और जादू टोना जो करते हैं भूत ऊत भेजेंगे, वो भूत उसी को जाके मारेगा, उसके लात मारेगा उसके पुट्ठे पे, बोलेगा वहां पे नहीं भेजना, उसके आसपास आग रहते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं, यीशु मसीह भी रहते हैं, मार डालेंगे हमें, वापिस से भेजेगा तो तुझे ही मारूंगा। भूत बोलेंगे उसको जाके जो जादू टोना करता है। सुन रहे हैं मेरी बात को? ये यीशु मसीह का शक्ति, ये कैसे मिलेगा? प्रार्थना करके, आराधना करके, बाइबल पढ़ के, चर्च आके और उपवास बैठ के। तो ये जिंदगी आपने बना लेना है और इसको पकड़े रहना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? और यीशु मसीह के नाम से करना है। मैं दूसरे देवी देवता की बात नहीं कर रहा। आप लोग पहले उपवास बैठते होंगे, भूखते होंगे कि हमारा सोम भूख लिया, मंगल भूख लिया, उसके बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह के नाम से आप उपवास बैठोगे, उनको पुकारोगे, उनके नाम से मांगोगे, और वो आपके जीवन में बड़े बड़े कामों करेगा। और ये आखिरी बात मैं बता रहा हूं, इसमें ध्यान देना अच्छे से। ज्यादा उपवास नहीं बैठना है, लेकिन सुन रहे हैं मेरी बात को? अच्छे से सुनना, ये लास्ट है, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर चमत्कार होने लगेंगे, देखना। लेकिन इसको सुनना, मैंने उपवास के बारे में तो बताया, लेकिन ज्यादा उपवास नहीं बैठना। ज्यादा मतलब मैं 9 महीना उपवास बैठा ना, यीशु मसीह ने मुझे संभाला। आप बैठोगे, आप मत जाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे कहा था तू बैठेगा लंबा उपवास, मैं तुझे शक्ति दे पाऊंगा। आपको खुदा ने बोला नहीं है, आप ऐसे अपने मन में इमोशनल हो गए, इमोशनल होके बैठ जाओगे सालों सालों बोल के मैं उपवास बैठा। पतले हो गए, शरीर में ताकत नहीं है, यीशु मसीह नहीं संभालेंगे। वो बोलेंगे मैंने कहा नहीं तुझे इतना लंबा उपवास बैठने, तू क्यों बैठ रहा है? आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार बैठ सकते हैं, या 10 दिन में 1 बार 2 बार बैठ सकते हैं उपवास। समझ रहे हैं? इसको अपनी जिंदगी बना लो। उपवास आपकी जिंदगी, बाइबल पढ़ना आपकी जिंदगी, प्रार्थना करना आपकी जिंदगी, यीशु मसीह के लिए चर्च में आना ये आपकी जिंदगी होना चाहिए। लेकिन ज्यादा उपवास ना, अगर यीशु नहीं चाहता ज्यादा उपवास, तो आप ज्यादा उपवास नहीं बैठोगे। हफ्ते में 1 बार काफी है। सुन रहे मेरी बात को? क्योंकि मुझे दुष्ट आत्माएं निकालना है, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो चाहते तो मैंने बैठा, और जब टाइम आ गया उन्होंने कहा बंद कर दे। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, उपवास जरूर बैठना है, हर हफ्ते आप बैठ सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभालना है। देखो, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, उसको भूत लगाया तो भूत रो रहा है। समझ रहे हैं? मैं वहां पे आऊं ना आऊं, मेरा वचन आपके कान में जरूर आए, तो आपके अंदर का भूत ना कूदने लगेंगे, रोग कूदने लगेंगे, जल रहे हैं, जल रहे हैं। समझ रहे हैं? उसको ना बचपन से भूत लगा, तो मैंने कहा यहाँ पे आते रहो, भी भूत निकलेगा तुम्हारा। उसके वो जो भूत लग के रो रही है ना, उसके घर वालों से पूछ लो कि क्या करता है भूत। उसकी खटिया उठा लेते हैं, खटिया उठते हैं रात को, और रात को उसको उड़ा के फेंक देंगे भूत। समझ रहे हैं? लेकिन भूत हम निकालेंगे आपके आंखों के सामने, आप देखोगे हम भूत निकालेंगे। और हम क्यों भूत निकाल पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको शक्ति दिया है। क्यों शक्ति दिया है? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, उपवास बैठते हैं। समझ में आई बात? मैं आपको बोलूं तो आपको मारेगा वो। मैं आपको बोलूं चल निकाल निकाल निकाल, किसी को बोल दूं जिसके पास जो मेरे चेले हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो नए नए आए हैं आपको बोल दूं चलो भूत निकालो, पीटेगा आपको। आपको नहीं मानेगा, क्योंकि शक्ति नहीं है आपके अंदर। समझ रहे हैं? तो आपके अंदर शक्ति कैसे बढ़ती है? जितने जितने यीशु मसीह, हमारे खुद का शक्ति नहीं है, यीशु मसीह का शक्ति है। जो यीशु मसीह को रिझाए, उनको पसंद आए, उनके करीब जो जाए, उनको यीशु मसीह शक्ति देते हैं। समझ में आई बात? ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। आपको उपवास बैठना है, ज्यादा उपवास नहीं लेकिन। समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, सब आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह मैं चाहता हूँ आपको और करीब से जानूं, आपके और करीब आऊं, आपकी आवाज को सुन सकूं, आपके चेहरे को देख पाऊं, मुझे दर्शन दे, मैं आपको देख पाऊं, आमने सामने आपसे बातें कर पाऊं,
और खुदावन यीशु मुझे कृपा दे कि मैं आपको कभी ना छोड़ूं। दुष्ट आत्मा की शक्तियां मुझे आपसे दूर ना लेके जाएं। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मैं आज से आपके करीब आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और टाइम टाइम पर मैं उपवास में बैठूंगा, वचन पढ़ूंगा और चर्च में भी आऊंगा। आपको पहले से ज्यादा मैं चाहूंगा, पहले से ज्यादा मैं आपको प्रेम करूंगा। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, पहले से और करीब, पहले से और करीब। हाथों को उठाएं, बोले खुदावन मैं आपके पानी में डूबना चाहता हूँ। आपके जीवन के पानी से मुझे मिला दे, मेरे पाप धुल जाएं, मेरे रोग धुल जाएं, मेरे श्राप धुल जाएं। आपके जीवन के पानी से मुझे डुबा दे, मैं पूरा डूबना चाहता हूँ आपके प्रेम में डूबना चाहता हूँ। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही एक ख्वाहिश मेरी। घुटनों से